आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सत्य ज्ञान साधना में। आप सभी दर्शक जनों को हमारा नमस्कार। तो आज दर्शकों फिर से एक दिव्य शक्ति, एक दिव्य यक्षिणी की साधना बताते हैं, जो कि बड़ी ही लाभकारी साधना है, बड़ी ही सहायक शक्ति है। यह साधना को स्त्री पुरुष दोनों ही कर सकते हैं और यह जो आपके 26 सितंबर से जो नवरात्रे शुरू होने वाले हैं, यह नवरात्रों में आप इस साधना को सिद्ध कर सकते हैं। चलिए दर्शकों, अब आपको यह दिव्य यक्षिणी के बारे में थोड़ा कुछ समझा देते हैं कि दर्शक इनको सिद्ध करने के बाद में किस किस प्रकार के क्या क्या लाभ ले सकता है। दर्शकों, वैसे तो इनके बारे में क्या बताया जाए, कोई भी शायद ही दुनिया का ऐसा काम है कि आप इनके जरिए न करवा सकते हो, चाहे वह तामसिक विधि से हो चाहे सात्विक हो। तामसिक सात्विक दोनों ही कार्य करती हैं। किसी भी वस्तु को मंगवा सकते हैं आप, कोई भी सामान वस्तु कुछ भी हो A to Z वो ला कर देती हैं, क्योंकि ये जो यक्षिणी है ये माता कालिका की सेविका है एक तरीके से। यानी जैसे माता कालिका के नीचे यक्षिणी भी होती हैं, योगिनी भी होती हैं, डंकिनी भी होती हैं, चुड़ैल भी होती हैं, तो उस प्रकार ये माता कालिका की उच्च कोटि में से यक्षिणी हैं। तो यह साधक के लिए तामसिक व सात्विक दोनों प्रकार के कार्य करती हैं। चाहे साधक किसी का मारण करवाए या उच्चाटन करवाए या वशीकरण करवाए, तीव्र वशीकरण ऐसा करती हैं कि आप कभी ज्ञात ना लगा सकें। मारण शत्रु को वो जतन करके मारती हैं कि शत्रु ने कभी सोचा ना होगा। उच्चाटन भी करती हैं बड़े खतरनाक तरीके से कि ना साधक जीने में रहता ना तो उसमें रहता मरने में। काफी शत्रु ऐसे हैं कि साधक सोचते ही रहते हैं जतन कैसे क्या किया जाए, कोई दिव्य शक्ति ऐसी मिल जाए या कोई जतन ऐसा मिल जाए, तो उसके लिए तो बड़ी ही लाभकारी शक्ति है ये। बाकी तो आप सभी जानते हैं कि माता कालिका स्वयं मारण की देवी हैं, तो आप स्वयं जान सकते हैं कि जब जो उनके नीचे के सेवक गण होंगे, सेविकाएं होंगी, तो वे स्वयं ही वही भाव की, वही उच्च कोटि की होंगी, उसी प्रकार से कार्य करने वाली। आप इनके जरिए कोई भी वस्तु मंगा सकते हैं, भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञात ले सकते हैं, किसी के बारे में कैसी भी पूजा लेनी हो सब कुछ बताती हैं। दड़े सट्टे लॉटरी के नंबर बाकायदा क्लियर तरीके से देती हैं, मतलब कि साधक अगर भाग्यहीन हो उसे भाग्यशाली तक बना देती हैं। साधक के जैसे काफी साधक ऐसे होते हैं कि हर कार्य में ना सफल होते हैं, कोई काम व्यापार करते हैं ना सफल होते हैं, या कोई काम काज करते हैं, या तांत्रिक लाइन के ही साधक हैं, वे और साधनाओं को चाहते हैं, सात्विक साधनाओं में नहीं सफल हो पाते हैं। अगर वे इस साधना को कर लें तो उसके बाद में जो भी साधना करें वह सभी सफलता पाते चले जाते हैं। तो वह साधना में साधक बहुत शीघ्र सफलता पाता है, बहुत जल्दी वो देवी यानी सिद्ध हो जाती हैं। चाहे आप तारा, छिन्न मस्ता किसी भी देवी की क्यों ना साधना करें, या जैसे कि आपको यह यक्षिणी सिद्ध हो जाती हैं, उसके बाद में अगर आप माता कालिका की साधना करते हैं तो वह शीघ्र सिद्ध होती है आपसे, या किसी भी देवी की साधना करें। बाकी तो जब ये साधक को सिद्ध हो जाती है वह स्वयं ही चमत्कार देखता है। ये यक्षिणी अपने साधक के लिए यहाँ तक हो जाती हैं कि अपने प्राणों तक खेल जाती हैं, पर साधक के ऊपर किसी प्रकार की कोई आंच नहीं आने देती। साधक के हर तरीके से धन इत्यादि से लेकर के संकट मोचन से लेकर के हर चीज में उसके सामने आकर खड़ी होती हैं। धन के मार्ग में तो इतनी लाभकारी शक्ति है, चाहे तो ये प्रत्यक्ष ला करके दें या साधक का कोई मार्ग बनाए, या कोई भूमिगत इसे फलानी जगह पे स्वर्ण दबा हुआ है और वो इतने नीचे है, बाकायदा क्लियर तरीके से साधक को दिखा भी देती हैं, तो साधक आसानी से उसे निकाल करके स्वयं के उपयोग में ले सकता है और गरीबों में या जैसे दान भी दे सकता है उसमें से। खैर भूमिगत जब भी स्वर्ण वगैरह निकाला जाता है तो उसमें से 50% या चौथा हिस्सा तो वैसे भी दान करना पड़ता है, तभी साधक उसे उपयोग में ले पाता है। बाकी धन इत्यादि से लेकर के जैसे आपके जरिए कोई काम करवा दें या किसी की जमीन बिकवा दें तो उसमें से मोटा पैसा दिलवा देती हैं, या आप जैसे कोई दड़े सट्टे लॉटरी के नंबर लगा लें, या अगर मान लो काफी साधक इन चीजों में नहीं रुचि रखते हैं तो ये खुद मतलब अपने आप ही उसको धन ला करके भी प्रत्यक्ष दे देती हैं, जिससे कि साधक की आर्थिक स्थिति ठीक हो जाती है। फिर साधक के ऊपर जैसे किसी का पैसा है वो चुका करके फिर साधक अपना कोई व्यापार वगैरह कोई यानी काम धंधा स्टार्ट कर लेता है और आराम से सुख की जिंदगी गुजारता है। बाकी साधक इनके जरिए और किसी का भी सामने वाले का या चौकी गद्दी लगाएं आप तो दूसरों की समस्याएं भी दूर कर सकते हैं। उनका किसी भी प्रकार का है, मियाँ बीवी का झगड़ा है, जमीन ना बिक रही हो, मतलब A to Z जमाने में आजकल हर किसी की किसी ना किसी प्रकार की समस्या तो है ही है, तो आप चौकी गद्दी के जरिए वहां से भी 4 पैसे का लाभ ले सकते हैं। इस तरीके से भी काफी तांत्रिक जन अपने काम चलाते हैं। बाकी तो जो साधक इस साधना को सिद्ध कर लेगा वो स्वयं ही इनके चमत्कार देखेगा। नाना प्रकार के मतलब कार्य करती हैं, हर तरीके से अपने साधक को खुश रखती हैं कि किसी प्रकार से साधक दुखी परेशान ना हो। इस तरीके से अपने साधक की हर तरीके से रक्षा से लेकर के धन इत्यादि से लेकर के हर चीज से प्रसन्न रखती हैं। यह साधना में सबसे बेहतर बात यह है कि स्त्री पुरुष दोनों ही साधना को सिद्ध कर सकते हैं। स्त्रियों से और ज्यादा ये शीघ्र यानी सिद्ध होती हैं। और यह साधना में सबसे बेहतर यह है कि कोई ज्यादा डर भय या मतलब भय वगैरह होना ये प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। साधक निश्चिंत होकर के साधना को सिद्ध करता
है। तो चलिए अब आपको यह साधना विधि समझा देते हैं कैसे क्या करना है इसमें। यह साधना शुरू करने से पहले आपको कम से कम 2 या 1 या 3 दिन पहले से कम ब्रह्मचर्य का संकल्प रखना है, शुद्ध पवित्र रहना है, मांस मद मैथुन खैनी गुटखा बीड़ी तंबाकू यह सभी चीजों से यानी परहेज करना है, भूमि शयन करना है। जब इस तरीके से आपका पालन हो जाए तो नवरात्रि के पहले दिन से 26 तारीख रात्रि लगभग 9 साढ़े 9 बजे से आपको साधना को शुरू करना है। अच्छा, 9 दिन में आपको 1.25 लाख मंत्र का जाप करना है। अच्छा, इसमें एक शर्त है कि यह साधना अगर आप गौशाला में करें तो ज्यादा उत्तम है, गौशाला में ही होगी यह साधना। अगर जिन साधकों के आसपास में गौशाला ना हो या जिनके घर पे गाय हो, गाय पाल रखी हो, तो वहाँ जगह पर अपना स्थान बना लें, वहाँ पर भी यह साधना हो जाएगी। अगर जिनके यहाँ गाय भी ना हो तो वो गाय के गोबर का रोजाना उन्हें चौका लगाना पड़ेगा, मतलब गाय का ठिया जितना आप साधना स्थल होगा आपका उतना आपको गाय के गोबर से लीप लेना है, उतने पे आपको बैठ करके प्रतिदिन साधना करनी है। अब जैसे दोपहर में लीप दिया और रात्रि से अपने साधना शुरू कर दी, रोजाना आपको इसमें इसी तरीके से विधि करनी है। और देवी का आपको षोडशोपचार पूजन करना है, धूप दिया फूल प्रसाद तांबूलम और ये सभी चीजें चुन्नी वगैरह। षोडशोपचार पूजन मतलब 16 उपचार पूजन होता है। और इसमें यानी जो आपकी दिशा है, दिशा उत्तर रहेगी, माला है स्वटिक की लें या फिर यानी रुद्राक्ष की भी चल जाएगी। तो इस तरीके से बाकी तो हमने वीडियो में विस्तार पूर्वक सारी विधि लिखी हुई है। तो जब आपके 9 दिन में 1.25 लाख मंत्र पूर्ण हो जाएगा, या फिर जैसे आप यानी जैसे अगर 8 दिन में पूर्ण कर लें तो ज्यादा उत्तम है। 9वें दिन और यानी दशहरा के दिन घी से आपको दशांश हवन करना है। तो जैसे ही आपका दशांश हवन पूर्ण होगा रात्रि के समय में, जितने भी बजे हो 2-2:30 बजे, तो वैसे ही आपको देवी समक्ष आकर दिखाई देंगी, बिल्कुल समक्ष आकर के आपसे बातचीत करेंगी। अच्छा, इसमें यह भी होता है कि काफी साधकों के सामने समक्ष नहीं आती हैं ये, तो यानी आवाज के माध्यम से बात करेंगी। तो आवाज के माध्यम से भी अगर आपको ये सिद्ध होती हैं तो काम सभी वही होंगे जो आप यानी समक्ष आकर के बात करते हैं उनसे। अगर आपको आवाज के जरिए भी बातचीत हो रही है, आपको पूरी या देवी आपसे पूरी बात कर रही हैं, तो ये भी छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात समझें इसको भी। हमारे यहाँ के इससे पहले कई साधकों ने यह साधना की है, तो 2-4 साधकों ने यही बताया कि गुरुजी हमारे सामने नहीं आई थी, वे यानी आवाज के जरिए बात हुई। तो इसलिए आपको दोनों बात हमने स्पष्ट समझा दी है। तो जब ये साधक के सामने बातचीत होती है तो साधक के वचन हो जाते हैं। वचन होने के बाद में साधक तीसरे दिन से 3 दिन बाद से काम लेना शुरू कर देता है और वह सभी प्रकार के फिर साधक के कार्य सिद्ध करती हैं। तो दर्शकों, नवरात्रों के लिए बड़ी ही लाभकारी साधना है। जो भी साधक इस साधना को सिद्ध करना चाहते हैं, जो गुरु दीक्षित ना हो, क्योंकि बिना गुरु दीक्षित साधक कोई साधना में सफल नहीं होते, तो वे हमारे यहाँ से ही गुरु दीक्षा लेकर के जुड़े, ताकि निर्विघ्न होकर के किसी प्रकार की हानि ना हो, कोई परेशानी ना हो, वह साधना को सिद्ध कर सकें और साधना का लाभ ले सकें। ठीक है दर्शकों, बाकी साधना विषय में जानने के लिए आप हमारे नंबर पर संपर्क कर लें। नंबर हमारा वीडियो में दिया जाता है, 2 नंबर हैं। तो ठीक है दर्शकों, आपसे फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में। नमस्कार।